नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई खबर के साथ। तो आइए देखते हैं आज के समाचार। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के दादरी में अखिलेश यादव ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लगातार कई मुद्दों को उठाते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में बदलाव की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री ने छात्रों को रैली में लाने का आरोप, एयरपोर्ट मुद्दे पर सरकार को घेरा। पीडीए समाज के लिए बड़े वादे, अखिलेश यादव ने दावा किया कि उनकी रैली को लेकर इतनी चर्चा थी कि विरोधियों को पहले अपनी रैली आयोजित करनी पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस रैली में लोग स्वेच्छा से नहीं पहुंचे बल्कि उन्हें जबरन लाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कैमरे से सच्चाई छिप नहीं सकती और भीड़ जुटाने के लिए सरकारी तंत्र के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया। सपा प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि एक विवादित यूनिवर्सिटी के छात्रों को रैली में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि छात्रों को अगले दिन छुट्टी देने का लालच देकर बुलाया गया, जिससे यह साफ होता है कि भीड़ जुटाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए। एयरपोर्ट मुद्दे पर सरकार को घेरा, एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर भी अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले जिन 7 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था उनमें से 6 बंद हो गए। उन्होंने मांग की कि सरकार यह गारंटी दे कि नए एयरपोर्ट भविष्य में निजी हाथों में नहीं बेचे जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से पिछले 10 वर्षों का हिसाब भी मांगा। पीडीए समाज के लिए बड़े वादे, अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए समाज के महान व्यक्तित्वों की याद में स्मारक बनाए जाएंगे। उन्होंने जनता से अपील की कि 2027 का चुनाव बदलाव का बड़ा अवसर है और इसे गंवाना नहीं चाहिए। दादरी की इस रैली में अखिलेश यादव ने आक्रामक अंदाज में सरकार को घेरा और साफ संकेत दिया कि समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस रैली की चर्चा ने न जाने कितने लोगों का होश उड़ा दिए थे और न केवल होश उड़ाया रैली ने, उन्हें मजबूर कर दिया। और मजबूरी में क्या फैसला लिया उन्होंने कि आपकी हमारी रैली से पहले वो रैली करेंगे। आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं, केवल अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित किए और आपने ध्यान दिया हो तो उन्होंने गंगा जल से अभिषेक किया है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का। साथियों, ये ध्यान देने की बात है और आदरणीय अध्यक्ष जी आप भी ध्यान से सुने। ये गंगा जल हमने वहां से मंगाया है, अनूप शहर जिसे छोटी काशी कहते हैं, उसके रुक्मणी कुंड से, जहां माता रुक्मणी जी का जन्म हुआ था और जहां रुक्मणी जी और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था, वहां से गंगा जल आया है। और ये हमने स्पेशल तौर पर इसलिए मंगाया है, एक आदमी इस प्रतिमा को कलंकित करके गया था। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने गंगाजल छिड़क के इस प्रतिमा का शुद्धिकरण कर दिया है, इसकी पवित्रता बरकरार कर दी है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय सम्राट मिहिर भोज। उन्होंने थोड़ी देर के लिए गुर्जर शब्द हटाया, लेकिन ये महबूब नेता इन्होंने तुरंत कह दिया कि मिहिर भोज जी गुर्जर थे। और आज इस मूर्ति के सामने
अखिलेश यादव जी की सोच गरीब, किसान और कमजोर के साथ है। मैं अपने नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजकुमार बागी जी ने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर आज इस सभा को ताकत देने का काम किया। साइकिल ही चलेगी, नहीं किसी की दाल गलेगी। समाजवादी को मिले बहुमत, अखिलेश यादव को जीत मिलेगी। यूपी में साइकिल ही चलेगी। समाजवादी पार्टी का रुतबा सबसे ज्यादा है। बिजली पानी मुफ्त मिलेगी, ये अखिलेश का वादा है। मुफ्त मिलेगी, ये अखिलेश का वादा है। ना तले पकौड़ा न गिरे टोकरी, बेरोजगारों को मिले नौकरी। लैपटॉप फिर से बटेंगे, सस्ती शिक्षा सबको मिलेगी। यूपी में साइकिल ही चलेगी, नहीं किसी की दाल गलेगी। ये कालू भाई हैं, भाई कालू यादव नोएडा से। इनका ये गीत बहुत फेमस हुआ है, बहुत लोकप्रिय हुआ है, यूट्यूब पे मौजूद है। समाजवादी पार्टी के लिए इन्होंने गीत गाया और ये हमारे चांद मियां उनके साथ डांस कर रहे हैं। और ये हम दिल्ली माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कल पधार रहे हैं। वहाँ पर सब हमारे पार्टी के नेता ये खड़े दिखाई दे रहे हैं आपको। ये सब तैयारी में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का नोएडा दौरा आज पूरी तरह से फ्लॉप रहा। उनकी जनसभा की खाली कुर्सियां इस बात की गवाह हैं कि कई महीनों की तैयारी के बाद लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने के बाद भी कुर्सियां खाली रह गईं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता को कभी नहीं भूले हैं। नोएडा को अपने शासनकाल में समाजवादी पार्टी ने कई मिनी सीएम दिए थे जो वसूली का काम करते थे, ठेका पट्टे का काम करते थे। और समाजवादी पार्टी मुखिया रहने के दौरान अपशगुन की वजह से, अंधविश्वास की वजह से कभी भी नोएडा नहीं जाते थे। आज वो सत्ता पाने के मंसूबे को लेकर पहुंचे थे, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया, कुर्सियां खाली रह गईं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर के तैयार है और उसका लोकार्पण कल हो चुका है। जिस क्षेत्र में श्री अखिलेश यादव जी जनसभा करने के लिए गए थे, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में वो गुंडई और अराजकता का केंद्र बिंदु बन चुका था। माताएं, बहनें, बच्चे, युवा, व्यवसायी वहां जाने से कतराते थे। आज वहां विकास की गंगा बह रही है। आज वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आज वहां एक्सप्रेसवेज बनकर के तैयार हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुका है। आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। ये बीमारू राज्य नहीं, विकसित राज्य की तरह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश, आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेशवासी अपने आप को गौरवशाली मानते हैं कि देश के पैमाने पर सर्वोच्च शिखर पर उत्तर प्रदेश राज्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब अखिलेश यादव जी की दाल उत्तर प्रदेश में गलने वाली नहीं है। ये जाति की तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीत चुकी है। मैं पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव नोएडा आने से डरते क्यों हैं, जिसका जिक्र कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। जिनको अपनी तैयारी का आगाज करना करे। हम यूपी में फिर एक बार अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और यूपी में जितना अच्छा शासन
हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या डेवलपमेंट को लेकर, और जेवर उसका एक उदाहरण आपने खुद देखा है कि एक आलीशान एयरपोर्ट हमने नोएडा में दिया है। मुझे लगता है यूपी की जनता हो या बंगाल की जनता हो या असम की जनता हो, सब लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और डेवलपमेंट का नाम है नरेंद्र मोदी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई कुछ ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Imagine your ideal lifestyle or your next strategic investment. Welcome to SARS Dream Realtors, your premier partner in navigating the luxury real estate market. We offer complete, tailored real estate solutions. From acquiring opulent villas and modern apartments to securing high-return investment properties, our expertise covers sales, rentals, fresh project bookings, and bespoke interior design consultations. We prioritize honest guidance, transparent dealings, and unparalleled professional service for discerning home buyers and investors alike. Discover a world of meticulously curated residential plots, commercial spaces, and farmhouses designed to elevate your portfolio and lifestyle. Visit us at FF77B, Gore City Center, Greater Noida West, to explore exclusive opportunities. Let SARS Dream Realty transform your property aspirations into tangible success. Call us today at 999-01-10537 or 989-1374-360. Your dream property awaits.